अपने इस कार्यक्रम अंकों की भाषा अंकों की भाषा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यह न्यूमरोलॉजी का कार्यक्रम है और आपके सामने मैं हमेशा नए नए वीडियो लाता रहता हूं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देता रहता हूं आपके जीवन से संबंधित। तो यदि आप हमारे कार्यक्रम को गौर से देखते होंगे तो आपको अपने जीवन में पता चलता होगा कि किस प्रकार से बदलाव लाना है, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ सके और आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो आज हम न्यूमरोलॉजी में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा यह कार्यक्रम है आज का, और आप सब यदि एक पल के लिए भी इस कार्यक्रम को मिस कर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं आपसे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे कार्यक्रम को, हमारे वीडियो को कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरा यह वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो बिना देर किए आते हैं अपने इस कार्यक्रम में, न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है पर्सनल ईयर, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई खास वर्ष कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह आज हम देखेंगे। तो पर्सनल ईयर हम कैसे निकालेंगे किसी व्यक्ति का। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का जन्म 1/1/1993 है, यानी कोई व्यक्ति 1/1/1993 ईस्वी को जन्म लिया और 2026 आने वाला है। तो अब देखना है कि 1/1/1993 को जिसने जन्म लिया है उसके लिए जो आने वाला साल है 2026 वह कैसा रहेगा, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, उसे किसी काम में नया काम शुरू करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यह सब आज हम देखेंगे। तो 1/1/1993 किसी व्यक्ति का जन्म है तो आप सीधा सीधा निकाल लें उस व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक। तो सभी जानते हैं कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। 1/1/1993 में 1 तारीख को जन्म है इस व्यक्ति का तो 1 उसका मूलांक हो गया। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, पूरे डेट ऑफ बर्थ को, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है और ईयर है, उसको जोड़ दें। तो 1 1 2 1 3 9 12 9 21 और 3 24। 24 का मतलब है, फिर से 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 नंबर आएगा। तो 1/1/1993 को जिस व्यक्ति का जन्म है उसका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 6। अब आते हैं कि इस व्यक्ति का जो आने वाला साल है 2026 वह कैसा रहेगा। तो क्या करना है कि 1/1/1993 में जो डेट है और मंथ है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ ईयर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यानी 1993 को रिप्लेस कर देंगे 2026 में। यानी अब क्या हो गया, 1/1/2026, 1/1/1993 की जगह 1/1/2026 हो गया। अब देखना है कि यह जो 1/1/2026 यानी 2026 जो वर्ष है वह इस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से टोटल को ऐड करेंगे, यानी 1 और 1 2 2 4 2 6 और 6 12। तो 12 को फिर से सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3। अब हमें देखना है कि इस व्यक्ति के लिए जो आने वाला वर्ष है 2026 वह कैसा रहेगा। तो हमने उसका मूलांक और भाग्यांक निकाला है। मूलांक है 1 और भाग्यांक है 6। दोनों अंकों को देखेंगे, मूलांक और भाग्यांक दोनों को देखेंगे। तो अब क्या स्थिति बनती है दोस्तों, इस व्यक्ति का जो टोटल निकल करके आया वह आया 3। 6 नंबर का लॉर्ड है, जो भाग्यांक है उस व्यक्ति का वह है 6, तो 6 नंबर का लॉर्ड है शुक्र। और अभी जो 1/1/2026 का टोटल हमने किया वो निकल करके आया 3, तो 3 के स्वामी है गुरु। अब हमें देखना है कि 6 के साथ 3 का कैसा संबंध है, मित्रता का संबंध है, शत्रुता का संबंध है या संभाव का संबंध है।
तो उसके लिए आपकी सुविधा के लिए हम मित्र शत्रु का चार्ट आपके सामने रख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 6 नंबर का लॉर्ड शुक्र है और 3 नंबर का लॉर्ड गुरु है। तो शुक्र जो है वो राक्षसों के देवता है, असुरों के देवता है, और गुरु जो है वो देवों के देवता है, शुरों के देवता है, और दोनों की आपस में बनती नहीं। शुक्र भौतिकवाद की तरफ ले जाता है और गुरु ज्ञान की ओर ले जाता है। तो इन दोनों स्वामियों की आपस में बनती नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह जो वर्ष है 1/1/2026 वह इस जातक के लिए, इस व्यक्ति के लिए जिसका जन्म 1/1/1993 को हुआ है, उस व्यक्ति के लिए कोई खास नहीं रहने वाला है। यदि मूलांक से केवल देखेंगे तब तो 1 नंबर मूलांक है और 3 नंबर के साथ इसका शुभ संबंध है। लेकिन भाग्यांक पर जब आएंगे तो भाग्यांक इसका 6 नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो आने वाला वर्ष है 1/1/2026 वह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला वर्ष नहीं है, क्योंकि जो भाग्यांक है उसका शत्रु होकर के बैठा है इसका भाग्यांक। तो दोनों के भाग्यांक में शत्रुता है। उसका भाग्यांक है शुक्र और 1/1/2026 का भाग्यांक है गुरु। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी। हाँ, यह सत्य है कि ज्ञान की ओर व्यक्ति ज्यादा अग्रसर होगा, पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इसको 2026 में नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग पर्सनल ईयर निकालते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं बीच के महीनों का। जैसे मान लिया किसी का जन्म है आपको 1 तारीख सपोज कीजिए, या 10 तारीख, 10/1/2021 को जन्म है किसी व्यक्ति का, 10 जनवरी 2021 को जन्म है किसी बालक का। अब देखना है कि जो 2026 है वह उसके लिए कैसा वर्ष रहेगा। यद्यपि वो बच्चा है, लेकिन बच्चा है तो अच्छे जगह एडमिशन हो सकता है, अच्छी पढ़ाई उसकी हो सकती है, पढ़ाई में मन लग सकता है। तो देखना है कि क्या स्थिति होगी। तो 10/1/2021 उसका जन्म है। अब टोटल को जोड़ ले। 10 का मतलब 1, 1 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। तो इसका भाग्यांक निकल करके आया 7, यानी 7 का जो लॉर्ड है वो केतु। अब देखना है कि 2026 इसके लिए कैसा रहेगा। तो ईयर को रिप्लेस कर दे 2026 से। तो 10/1 वही रहेगा, 2021 की जगह हम लोग क्या कर देते हैं 2026 ले आते हैं। तो फिर से ऐड करेंगे 1 2 2 4 2 6 और 6 12। 12 फिर से आ गया तो क्या स्थिति होगी। 12 का मतलब फिर से 3। तो 3, अब देखना है कि 7 के साथ 3 का ऐसा संबंध है। तो केतु के साथ 3 का मिला जुला रिश्ता है, मिला जुला करके ठीक ठाक संबंध है। तो अच्छा ही संबंध कह सकते हैं इसको। तो कह सकते हैं कि इस बालक के लिए, यह जो बालक है 10/1/2021 को जिसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए 2026 मिला जुला के अच्छा साल रहेगा। अच्छे जगह इसका नामांकन हो सकता है, पढ़ने में इसका मन लग सकता है। तो इस प्रकार से पर्सनल ईयर हम लोग निकालते हैं। अब मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म है 23 तारीख को जन्म है, 23/6, 23/6 और 1995, इस प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म है। तो फिर से क्या करेंगे, 23/6 यानी डेट और मंथ को रहने देंगे और 1995 की जगह रिप्लेस कर देंगे 2026 को। तो अब जोड़ लेते हैं कि 23/6/1995 का भाग्यांक क्या है, मूलांक क्या है। सबसे पहले तो 23 तारीख का जन्म है तो उसका 3 और 2 5 मूलांक हो गया, और टोटल भाग्यांक निकालते हैं, टोटल नंबर को ऐड करते हैं। तो 2 3 5 2 7 7 23/6 2 3 5 और 6 11 11 1 12 9 21 और 9 30 और 30/5 35। 35 का मतलब 8। तो इस व्यक्ति का जो मूलांक है वो 5 है और भाग्यांक जो है वो 8 है। 5 यानी उसका स्वामी है बुध और 8 जिसका स्वामी है शनिदेव। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो आने वाला वर्ष है 2026 वह कैसा रहेगा। लेकिन कब से 2026, 23/6/2026 से, उससे पहले नहीं। उससे पहले उसका साल 25 वाला ही काउंट होगा।
तो 23/6/2026 से आने वाला एक साल यानी 22/6/2027 तक इस व्यक्ति के जीवन में यह जो वर्ष है वो कैसा रहेगा वो अभी देखते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, 1995 को रिप्लेस करेंगे 2026 से, टोटल को ऐड करेंगे तो क्या स्थिति होगी, 2 3 5 6 11, 11 2 13, 13 और 2 15 और 15 6 21, 21 फिर से आ गया 2 1 3। तो अब एक क्या स्थिति पैदा हुई कि इस जातक के जीवन में जिसका मूलांक 5 है और भाग्यांक 8 है, अब इसका जो टोटल हमने किया वो निकल करके आया 3 यानी गुरुदेव। तो 5 का यानी बुध का गुरु के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है और शनिदेव के साथ भी गुरु का मिला जुला करके अच्छा रिश्ता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो यह व्यक्ति जन्म लिया 23/6/1995 को, उस व्यक्ति के जीवन में 2026 यानी 23/6/2026 से 22/6/2027 तक यह जो पूरा एक वर्ष होगा बहुत ही बढ़िया होगा। किस मामले में, ज्ञान के मामले में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के मामले में हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पोस्ट इसको हासिल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पर्सनल ईयर निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे। तो पर्सनल ईयर निकाल करके आप अपने आने वाले वर्ष का आकलन कर सकते हैं स्वयं, इसमें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने तरीका सीख लिया। तो इस प्रकार से आप आकलन कर लीजिए कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और तब जाकर के किसी नई चीज के प्रति कदम बढ़ाइए, नई चीज की ओर कदम बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि चार्ट देख लीजिए मित्र शत्रु वाला, और अगर यदि आपको लगता है कि जो हमारा मूलांक भाग्यांक है उसका शत्रु है हमारा जो आने वाला वर्ष है, तो आप कोई नया काम न शुरू करें। और यदि मित्र हैं तो आप आंख मूंद करके नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ होगा निश्चित रूप से। इसी प्रकार से मैं उपयोगी कार्यक्रम आपके सामने हमेशा लाता रहता हूं और लाता रहूंगा जिससे आपका कल्याण हो सके। तब तक अपने मित्र